आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करेंगे, पर साथ ही उम्मीद की एक कहानी भी जानेंगे। ये कहानी जमशेदपुर की है, जहां खामोशी से लड़ी जा रही एक जंग को आवाज देने की कोशिश हो रही है। चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। हर 43 सेकंड में जरा सोचिए, जितनी देर में हमें गहरी सांस लेते हैं उतनी देर में दुनिया में कोई अपनी जान ले लेता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसी अधूरी कहानी है जिसे सुनने वाला कोई नहीं था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल 7,27,000 से ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं, और इसमें जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो ये है कि इनमें से 73% मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं। मतलब ये समस्या वहां सबसे ज्यादा है जहां शायद इस पर बात सबसे कम होती है। अब अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो एनसीआरबी के आंकड़े एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर दिखाते हैं। पिछले बस 10 सालों में ही आत्महत्या के मामलों में 27% की बढ़ोतरी हुई है। और जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो है हमारे छात्रों के बीच ये उछाल। 2013 से 2023 के बीच 65% की बढ़ोतरी। ये वाकई में बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इस पूरे राष्ट्रीय संकट के बीच चलिए अब अपनी नजर एक शहर पर टिकाते हैं, जमशेदपुर। यहाँ के आंकड़े इस समस्या को और करीब से महसूस करने में हमारी मदद करेंगे। ये देखिए, ये जमशेदपुर के पिछले कुछ सालों के आंकड़े हैं। 2022 में 206, 2023 में 203 और 2024 में 181। ये सिर्फ नंबर नहीं है, नहीं, ये इसी शहर के लोग हैं, हमारे पड़ोसी, जिनकी जिंदगियां स्टील सिटी की चकाचौंध के पीछे कहीं खामोशी से जूझ रही थीं। और यही सबसे जरूरी बात है, हर नंबर के पीछे एक इंसान है, एक कहानी है। कोई भी इंसान अचानक से ये कदम नहीं उठाता। ये सालों के दबे हुए दर्द, दबाव और अकेलेपन का नतीजा होता है। एक ऐसे एहसास का जब लगने लगता है कि कोई है ही नहीं जो हमारी बात सुने। लेकिन जहां इतना अंधेरा है वहीं उम्मीद की एक किरण भी है। जमशेदपुर में इसी खामोशी को सुनने के लिए और मदद का हाथ बढ़ाने के लिए एक संस्था काम कर रही है, जिसका नाम है जीवन। जीवन की शुरुआत 2006 में डॉक्टर महावीर राम ने की थी और 2007 से ये संस्था लगातार काम कर रही है। आज डॉक्टर JR जैन के नेतृत्व में ये उम्मीद की मशाल जलती चली जा रही है। तो जीवन काम कैसे करता है? उनका तरीका एक बहुत ही सीधे लेकिन बेहद असरदार सिद्धांत पर टिका है, जिसे बिफ्रेंडिंग या दोस्ती करना कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है किसी को जज किए बिना, कोई सलाह दिए बिना, बस पूरी गोपनीयता के साथ उसकी बात सुनना और उसे भावनात्मक सहारा देना। और इस सुनने की प्रक्रिया की नींव है केयर सिद्धांत। C से कंपैशन यानी करुणा, A से एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार्यता, R से रिस्पेक्ट यानी सम्मान और E से एम्पैथी यानी सहानुभूति। यही वो 4 स्तंभ हैं जो किसी को भी अपनी बात कहने का एक सुरक्षित माहौल देते हैं। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ किसी की बात सुन लेने से वाकई किसी की जान बच सकती है? चलिए देखते हैं कि इस छोटे से काम में कितनी बड़ी ताकत छिपी है। जरा सोचिए, एक तैराक जो पानी में डूब रहा है, उसे किनारे पर खड़े होकर शोर मचा रहे दर्शकों की जरूरत नहीं होती। उसे एक कोच की जरूरत होती है जो उसकी हालत को समझे और उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। हम में से हर किसी को जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे कोच की जरूरत पड़ती है जो हमारी खामोशी को भी पढ़ सके। और सुनने का असर क्या होता है, ये उसकी सबसे अच्छी मिसाल है। जीवन को कॉल करने वाले एक इंसान ने अपना अनुभव बताते हुए कहा, मैंने फोन किया, मैं सिर्फ रोया, उन्होंने मुझे नहीं टोका, उन्होंने बस सुना, और आज मैं जिंदा हूँ। एक बातचीत और सब कुछ बदल गया। और देखिए, जीवन सिर्फ एक हेल्पलाइन नंबर नहीं है, ये लगभग 27 ट्रेन्ड वॉलंटियर्स की एक टीम है जो न सिर्फ फोन पर बल्कि ईमेल से और आमने सामने बैठकर भी मदद करती है। ये लोग स्कूलों में जाकर वर्कशॉप करते हैं, जागरूकता रैलियां निकालते हैं और टाटा स्टील जैसे पार्टनर्स के साथ मिलकर इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। तो असल में ये कहानी सिर्फ जमशेदपुर या जीवन की नहीं है, ये हम सब के लिए एक संदेश है, एक पुकार है, सुनने की, सहारा देने की और सही समय पर सही कदम उठाने की। हमें ये याद रखना होगा कि आत्महत्या अंत नहीं है, ये मदद के लिए एक बहुत दर्द भरी पुकार है, एक ऐसी पुकार जिसे सुना जा सकता है और जिसका जवाब भी दिया जा सकता है। अगर कोई भी इंसान संघर्ष कर रहा है तो मदद मौजूद है।
ये जीवन हेल्पलाइन के नंबर और संपर्क की जानकारी है, और यहाँ जो भी बात होती है वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। हम सब एक भूमिका निभा सकते हैं, बस किसी अपने से पूछ लेना कि सब ठीक है, और फिर बिना जज किए उसकी बात को सुन लेना भी एक बहुत बड़ा सहारा हो सकता है। और जहाँ पेशेवर मदद की जरूरत हो, वहाँ जीवन जैसी संस्थाएं प्रशिक्षित सहायता देने के लिए हमेशा मौजूद हैं। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है कि हम अपनी जिंदगी में किसके लिए वो कोच बन सकते हैं जो किसी की खामोशी को सुने और उसे डूबने से बचा ले। सोचिएगा जरूर।